ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं बिहार एनडीए की, जहां सीट बंटवारे को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ लंबी बातचीत की है। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत चली है और बातचीत के बाद सम्राट चौधरी ने यह जानकारी साझा की कि सभी लोगों से बातचीत चल रही है, यानी कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से बातचीत का दौर गंभीर स्थिति में पहुंचा हुआ है। पार्टी के अंदर भी तो वार्ता होती है, पार्टी के संगठन और कैसे चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो, ये सारे प्रोसेस पूरे किए जा रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि पार्टी के तरफ से लोग अधिकृत हैं, सभी पार्टियों से वार्ता चल रही है। आप लोग को जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर सभी लोगों से बात चल रही है। वार्ता पूरा होने के बाद तुरंत सूचना ऑन बोर्ड रहेंगे, सब लोग साथ रहेंगे, ऑन बोर्ड रहेंगे। नहीं, सबसे वार्ता चल रही है, सब लोग साथ। तो पार्टी के अलग अलग नेताओं को अलग अलग सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी कड़ी में मंगल पांडे पहुंचे पशुपति पारस से मिलने। जी हां, मंगल पांडे अपने निजी वाहन से पशुपति पारस के आवास पहुंचे और वहां उनसे मुलाकात की है। उनसे भी काफी लंबी बातचीत हुई है। हालांकि इस बात को लेकर किसी पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि मंगल पांडे आज ही चिराग पासवान से भी मिलने जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के भी दिल्ली में होने की जानकारी मिल रही है। संभव है कि उनसे भी मुलाकात होगी। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जब यहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से तालमेल स्थापित करने का प्रयास नित्यानंद राय द्वारा किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संतोष मांझी से मुलाकात की थी और तालमेल स्थापित करने की कोशिश हो रही थी। इस मुलाकात के बाद भी बयान दिया गया था कि सब ठीक है। तो मुलाकात का दौर चल रहा है। एक और सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े इस मंथन में हैं कि बीजेपी से किन किन लोगों का नाम कैंडिडेट के लिस्ट में होगा, तो दूसरी ओर सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को दी गई है। परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, काफी गहमा गहमी है। एक लिस्ट बीजेपी की आ गई है, उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 24-48 घंटे में दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। उसमें भी अगर बिहार का कोई नाम नहीं रहा तो चर्चा ये होगी कि तालमेल नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, बीजेपी में युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है और रात में मतलब कल बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई और उस बैठक के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी के नेताओं का, खास करके बिहार के नेताओं का, जो गठबंधन के नेता हैं उनसे मिलने का सिलसिला जारी है। इस बैठक से पहले संतोष सुमन से नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी, संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी, नित्यानंद राय जीतन राम मांझी से मिले थे और आज जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मंगल पांडे पशुपति कुमार पारस से गए थे मिलने के लिए। 2 दिन पहले भी वो मिले थे और उसके बाद फिर आज गए थे मिलने के लिए। फिर वो चिराग पासवान से भी मिलेंगे। इसके पीछे मुख्य मकसद क्या है? इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि जदयू के साथ बीजेपी का तालमेल हुआ है। तो बीजेपी का पहले से इन दलों के साथ गठबंधन है। जदयू के पास 16 सीटें हैं और वो जीती हुई सीटें हैं, तो जदयू उससे कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी को ही एडजस्ट करना है। अब लोजपा में 6 सीटें हैं, 6 सीटों में ही चाचा भतीजा के बीच बंटवारा होना है, पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच। इसलिए मंगल पांडे इसमें पहल कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश से पहले बीजेपी में गए हैं, तो बीजेपी के साथ गठबंधन उनका हुआ है, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी कुछ सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि जीतन राम मांझी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को जो विधान परिषद की सीट दे दी गई है और उन्हें जो मंत्री बना दिया गया है, इसलिए मांझी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मांझी हैं, कुछ भी खेला कर सकते हैं। बाप बेटे के बीच भी सियासत हो सकती है और हो ही रही है देश के अन्य राज्यों में। वैसी परिस्थिति में लगातार बीजेपी के नेता मांझी को भी साथ लेने की कवायद कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की जा रही है और इसके पीछे यही है कि बीजेपी के साथ जो घटक दल के थे उनसे वो तालमेल बिठा करके तब वो जदयू के साथ बीजेपी के नेता बैठेंगे। यही आप वजह देख सकते हैं कि नीतीश कुमार
3 दिन पहले आ चुके हैं। नीतीश ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के नेताओं का इन नेताओं से मिलने के बाद ये सीटें फाइनल होगी और इसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि जदयू भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस पर निपटारा हो और ख़ास करके जदयू ये दावा कर रही है कि जो 16 सीटें जीती हुई हैं उसको वो नहीं छोड़ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में 16 सीटों में कुछ ऐसी भी सीटें हैं जो बीजेपी की सीट है। अब सीतामढ़ी को अगर आप बात ले लीजिए तो सीतामढ़ी में भले ही जदयू के सिंबल पर लड़े थे सुनील कुमार पिंटू, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत तो बीजेपी के हैं। तो इसी तरह से कई सीटें ऐसी हैं, जैसे वाल्मीकि नगर की बात करिए तो वहाँ भी बातचीत चल रही है कि वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक सीट दी जा सकती है, या फिर चिराग पासवान भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को मिले, वहाँ से वो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको वो लड़ाना चाहते हैं, राजन तिवारी के भाई। तो इस तरह से बीजेपी आपस में चाहती है कि जो उनके घटक दल हैं, यानी कि जो जदयू से पहले उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर ली जाए, उसके बाद ये फाइनल हो रही। इसीलिए इतनी कवायद है और इस कवायद का असर भी आप देख रहे हैं कि नेता कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। अब लिस्ट भी, चूँकि उसमें बीजेपी का एक भी उम्मीदवार पहले लिस्ट में नहीं था बिहार, अब बीजेपी चाहेगी कि इसके बाद जदयू से भी बात करके सीटों का तालमेल पर बातचीत हो और अपनी लिस्ट जारी कर दें। जी अशोक जी, ये माना जाए कि जेडीयू को कहीं ना कहीं कम से कम 16 सीट मिल सकती है और बाकी जो सीटें बची बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ, जो पुराने सहयोगी हैं, पिछली चुनाव के दौरान जो स्थिति थी वो स्थिति तो अब होती नहीं दिख रही है। देखिए, पिछले चुनाव की बात करिए 2019 में तो जदयू के पास मात्र 2 सीटें थी, बीजेपी ने 17 सीटें उसे दी, 16 सीटों पर जदयू की जीत हुई। अभी क्या है, अभी तो 17 बीजेपी के पास है और 16 जदयू के पास है, 6 है लोजपा के पास में, 1 कांग्रेस के जिम्मे है जो एनडीए की विरोधी पार्टी है। तो क्या है, जदयू अपने कोटे से तो किसी को नहीं देगी, बीजेपी को देना है। तब जदयू को अगर 16 सीटें मिलती है तो 1 सीट तो जदयू से बच जाएगी, 1 सीट बीजेपी से अगर दे दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा निपट सकते हैं। 6 सीटें हैं चाचा भतीजा के बीच, इन दोनों के बीच अगर बंटवारा हो जाए बराबर बराबर, या 4 सीटें चिराग को दे दी जाती है और 2 सीटें पशुपति कुमार पारस को दी जाती हैं तो उसमें भी वो निपट जाएगा। सवाल यह है कि इसके अलावे जो सीट का तालमेल तो है ही कि कितनी सीटों पर लड़ी जाएगी, लेकिन इसके अलावे कि क्षेत्र कौन होगा, कोई अगर जब उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो क्षेत्र तो बदलेगा। अगर चिराग पासवान को 4 सीटें मिलेगी तो हो सकता है कि जमुई वैशाली के बाद उनको वाल्मीकि नगर मिल जाए, पशुपति कुमार को पारस को नवादा मिल जाए, चंदन को और क्या कहते हैं समस्तीपुर से पारस से लड़ें, प्रिंस को नहीं मिले तो फिर प्रिंस को एडजस्ट करने की भी बात चल रही थी। अब तो वो समय बीत चुका है, प्रिंस को विधान परिषद बनाने की बात चल रही थी तो वो भी नहीं। तो ये कहने का मतलब कि अभी अंतिम चरण है और अभी बातचीत चल रही है, चुनावी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी के नेता जिस तरह से प्लान से काम कर रहे हैं, 1-2 दिनों के अंदर ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये कहिए कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, केंद्र में उसकी सरकार होने के बावजूद, बिहार में भी उसकी भागीदारी होने के बावजूद भी बीजेपी ही अपने तरफ से पहल करके छोटे छोटे दलों को, यानी कि रूठे हुए सहयोगियों को मनाने की कवायद कर रही है और उसका असर दिख रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो सहयोगियों को, चाहे वो कितने बड़े हों या छोटे हों, बीजेपी की कोशिश है कि वो कम से कम साथ जरूर रहें और इसीलिए बीजेपी के नेता लगातार उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेट हम आपको देते रहेंगे।